हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में इंटरवल के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने कुछ इनइक्वालिटीज देखी थी और उसके बाद हमने वेवी कर्व के बारे में बात करी थी। तो जो हमारे पास में इंटरवल होते हैं, ये आप लोगों को बताया था कि एक सबसेट होता है रियल लाइन का। यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी। ठीक। इसके बाद हमने देखा था कि इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फोर पॉसिबिलिटीज आती हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर हमने ए को इंक्लूड कर लिया और बी को एक्सक्लूड कर देते हैं, या फिर हम ए को एक्सक्लूड कर देते हैं और बी को इंक्लूड कर देते हैं। जो ये होता है हमारे पास में, ये क्लोज इंटरवल होता है। ये होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, और इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन, या फिर आप सेमी क्लोज्ड बोल सकते हो। ठीक है। तो जो ये है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स है वो मेरे पास में ए से बी तक की सारी वैल्यूज को लेगा, जहाँ पे ए और बी इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है कि ए और बी के बीच में जितनी भी हमारे पास एंट्रीज आएंगी, वो सब हम ले लेंगे। इसका मतलब होगा कि ए तो हमारे पास में इंक्लूड है लेकिन बी एक्सक्लूड है, और यहाँ पे ए को हमने एक्सक्लूड कर दिया और बी को इंक्लूड कर दिया। ठीक। इसके बाद में हमने बात करी थी इनइक्वालिटीज के बारे में। ठीक है। सबसे पहले क्या देखा था, अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन बी है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी सेम रहती है। दूसरा हमने देखा था, जो ए और बी है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो हमारे पास में वन बाय ए और वन बाय बी आएगा। इस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूँ, अल्फा ए और अल्फा बी, यहाँ पे अल्फा हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्फा को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये चीज़ हमने कल देखी थी, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास इस केस में भी यही होगा। इसके बाद में आता है फोर्थ केस, कि ए और बी ये हमने पॉजिटिव ली। ठीक है। और हमने बोला कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम देख चुके हैं कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमारे पास ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में लेते हैं ए और बी मेरे पास में नेगेटिव है। तो अगर ए और बी नेगेटिव हो गए तो एक बार इसका रेसिप्रोकल करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे। एक एग्जांपल ले लें इसके लिए। तो हमने नंबर लिया -5, ये छोटा होता है -3 से। ठीक है। इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 25, यहाँ पे 9। तो ये आपको दिख रहा है कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ठीक। तो जब हमारे पास में ए और बी नेगेटिव होंगे, तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पहले इस तरीके से ले लेते हैं कि ए हमारे पास में ग्रेटर देन बी है, तो स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर छोटा हो जाएगा बी स्क्वायर के साथ। ठीक। और अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1/a, तो भी हमारे पास में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब हमारे पास में ए और बी पॉजिटिव होंगे तो इनइक्वालिटी सिर्फ एक ही केस में चेंज होती है, जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक। और जब ए और बी नेगेटिव है तो हमारे पास दोनों केसेस के अंदर, जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तब भी और जब मैं स्क्वायर करूंगा तब भी, दोनों केस में हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हमने एक्स को ग्रेटर देन जीरो लिया। ठीक। तो अब देखो, ये जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू आएगी। ठीक है। और जो हमें इक्वलिटी है वो एट एक्स इक्वल्स टू वन मिलेगी। एट एक्स इक्वल्स टू वन पे हमारे पास टू आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स की, जब एक्स मेरे पास नेगेटिव होगा। तो इस केस में ये हमारे पास में लेस देन इक्वल्स टू -2 आता है, और एट एक्स इक्वल्स टू -1 हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो कितनी है -2। ठीक। इसके बाद में हमने देखा था बेबी कर्व मेथड। ठीक है। तो देखो, हमारे पास में एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस तरीके से कुछ दे रखा होगा। ठीक है।
और हमें एक्स की वो वैल्यूज को फाइंड करना है जिसके लिए ये ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर लेस देन जीरो हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, या फिर लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। यहाँ पे जीरो की जगह हमारे पास और भी कुछ आ सकता है, जैसे कि और कोई कांस्टेंट के आ गया, या फिर हमारे पास में अलग से कोई एक दूसरा फंक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, जिसको मैं पी ऑफ एक्स बोल देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। इन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेवी का मेथड होता है। ठीक। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो भी कुछ हमारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया हुआ, या फिर और भी कुछ यहाँ पे फंक्शन होंगे, इन सबको एक तरफ लेके आके हम सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमारा दूसरा काम होता है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। ठीक। तीसरा पॉइंट होता है जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इनको हम प्लॉट करते हैं अपने रियल लाइन के ऊपर। इसके बाद में जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हमने रियल लाइन के ऊपर रख दिए, ठीक है, इनकी वजह से हमारे पास एक रीजन आ जाएगा। ठीक है। तो जो हमारे पास में राइट वाला रीजन होगा सबसे ज्यादा, हम उसका साइन फाइंड करते हैं। फिर इसकी हेल्प से जो हमारे पास दूसरे रीजन्स होंगे हम उनके साइन फाइंड करेंगे, और लास्ट में हम अपना सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक वो चीज़ें हैं जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए इनको फॉर्मली लिख दिया है ताकि आपके लिए चीज़ों को देखना इजी हो जाए, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी एक नंबर है हमारे पास, वो डिविजिबल बाय टू कब होगा। ठीक। तो एक एक्स ले लिया, डिविजिबल बाय टू। तो टू से डिवाइड होने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो एक्स का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है। ये हमारे पास में 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि जो यूनिट डिजिट है वो डिविजिबल बाय टू होनी चाहिए। ठीक। तो हम बोलेंगे कि जो एक्स है वो डिविजिबल बाय टू हो जाएगा। इसके बाद में एक्स डिविजिबल बाय थ्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास में एक्स है, ये जो नंबर होगा, तो इसके सम ऑफ नंबर्स करेंगे। तो जो वो सम है, अगर वो डिविजिबल बाय थ्री हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो एक्स है वो भी डिविजिबल बाय थ्री हो जाएगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर लिया 6 6 5 4 3 1 और 2। ठीक है। हमें ये चेक करना है कि ये थ्री से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आप क्या करोगे, इन नंबर्स को ऐड कर लो। 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 24 25 27। तो हमारे पास सम कितना है, 27 है। 27 थ्री से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब जो ये नंबर है थ्री से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एक्स है वो डिविजिबल बाय फोर है। ठीक। तो अब देखो, जो फोर है ये टू का स्क्वायर होता है। तो जब हमने टू की बात करी थी तो हमने लिया था यूनिट डिजिट। अभी हम क्या करेंगे, जो ये एक्स है, यहाँ पे आने वाले नंबर्स हैं, तो जो लास्ट टू डिजिट होंगे हमारे पास, तो ये डिजिट अगर डिविजिबल बाय फोर हो, तो हम बोलेंगे कि जो एक्स है वो भी डिविजिबल बाय फोर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फाइव के बारे में। एक्स इज डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास लास्ट डिजिट है ये जीरो या फिर फाइव होनी चाहिए, तो एक्स हमारा फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद में एक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स। अब देखो, सिक्स जो है ये क्या होता है, 2 × 3। ठीक। तो जो हमारे पास एक्स होगा उसको टू वाली कंडीशन में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और थ्री वाली कंडीशन में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो हमारे पास यूनिट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए, और दूसरा जो वो नंबर है उनको जब मैं सम करूंगा तो वो भी हमारे पास थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर होगा तो हम बोलेंगे कि वो सिक्स से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक। इसके बाद में आता है हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्स इज डिविजिबल बाय सेवन। अब देखो, इसको करने के लिए हमारे पास एक मेथड है।
एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, 6432। ठीक है, जो ये हमारे पास में लास्ट में नंबर आएगा यहाँ पे 2 है, तो आप इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया 4। इस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा 9, 3 और 6। आप फिर यहाँ पे 9 को लो, 9 इंटू 2 करोगे कितना 18, 18 यहाँ पे लिख दो, माइनस, अब देखो 13 है तो 5 आ जाएगा, एक पावर यहाँ पे गई तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब बताओ कि जो 45 है, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब जो हमारे पास 6432 है, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आप और कोई नंबर लेके ट्राई कर सकते हो, जैसे कि हमने ले लिया 1774865। हमें ये चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होता है नहीं होता। आप लास्ट का नंबर पकड़ो, 5 है, 5 इंटू 2 10, इसको यहाँ पर लो, माइनस करेंगे, हमारे पास में आएगा 258477 1। ठीक है, फिर वापस से आप 2 को लो, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 18477 1 आ गया। 1 लो तो 2 आएगा, माइनस कर देते हैं, 64771। ठीक है, 6 को लोगे 12 आएगा, तो 1774, यहाँ पे 12 से सब्ट्रैक्ट कर दो 2, 6, 7 और 1 आ गया। अब 2 लोगे तो 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 7 और 1 आ गया। ठीक है, इसको हमें जब तक करना है जब तक हमारे पास 2 डिजिट में नहीं आ जाता कि हम डायरेक्टली देख सके कि वो चीज़ 7 से डिवाइड हो रही है नहीं। तो आपने 2 लिया, यहाँ पे 4 रख दो, 17 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 13। क्या 13 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब जो ये नंबर है ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास x डिविजिबल बाय 8। अब देखो 8 क्या है, 2 की पावर 3। तो जो हमारे पास x है, इसके यहाँ पे हम लास्ट 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, अगर ये लास्ट की 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाती है, तो जो नंबर x है वो भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में x इज डिविजिबल बाय 9। तो ये क्या है, इसका जो सम है, तो जो ये हमारे पास सम आया है, अगर ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो जो x है वो भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आता है हमारे पास x इज डिविजिबल बाय 10। इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट में हमारे पास 0 प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा 10 से। इसके बाद आता है x इज डिविजिबल बाय 11। तो देखो 11 के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल केस है। क्या, आपने नंबर लिया 1754889215 और 4। अब ये देखो, जो ये 1 नंबर है ये ऑड प्लेस पे है, 7 इवन प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ऑड प्लेस पे हैं, इसका आप कर दो सम। ठीक है, क्या आएगा, 1 + 5 6, 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 + 1 24, 24 + 4 28। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे जितने भी हमारे पास इवन प्लेस के ऊपर नंबर है उनका सम। ठीक है, तो अब देखो इवन प्लेस पे क्या है, 7 है, 7 + 4 11, 11 + 8 19, 19 + 2 21, 21 + 5 26। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो ये ऑड प्लेस पे आया है और जो इवन प्लेस पे आया है इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आया 2। क्या 2 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब जो ये पूरा नंबर है ये भी हमारे पास 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, हमने थोड़े टाइम पहले आइडेंटिटीज करी थी। ठीक है, उसके अंदर हमने फैक्टर करना सीखा था। तो वैसे ही अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए कि a + b प्लस में ab, ठीक है, हमें इसको फैक्टर करना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखो इसके लिए हम लोग करते हैं 1 + a और 1 + b को मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो क्या आएगा, 1 + b
प्लस में ए, प्लस में ए बी। तो ये आपको दिख रहा है, इतना पार्ट हमारे पास आ गया। इसका मतलब अगर इसके अंदर मैं एक प्लस वन और एक माइनस वन कर देता हूँ, तो हमारे पास ये जो चीज़ है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक। ये आगे हमारी किसी ना किसी प्रॉब्लम में सॉल्विंग में हेल्प कर सकता है कि अगर हमें बस इतना सा पार्ट दिया हो तो आप अपनी तरफ से वन को प्लस और माइनस कर सकते हो, तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास इसके जैसे ही, कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लस था, इसकी जगह माइनस ले लेते हैं। वन माइनस ए और वन माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, तो कितना आएगा? वन माइनस में बी, माइनस में ए, प्लस में ए बी। ठीक है। तो अगर हमारे पास में कुछ माइनस ए, माइनस बी और प्लस में ए बी इस तरीके का दिया हो, तो भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, वन प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, तो वो चीज़ हमारे पास इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी आप लोग अलग से नोट कर सकते हो अपने पास। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक रिजल्ट है हमारे पास में अगर n कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है। तो ये जो नंबर आएगा और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है। तो जो भी कुछ हमारे पास नंबर आएगा, ये नंबर डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल होता है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि n फैक्टोरियल क्या होता है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है n मल्टीप्लाई में n माइनस वन, मल्टीप्लाई में n माइनस टू, मल्टीप्लाई में n माइनस थ्री, अप टू जब तक हमारे पास वन नहीं आ जाता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए फोर फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप लिखोगे फोर मल्टीप्लाई में थ्री, मल्टीप्लाई में टू, मल्टीप्लाई में वन। ठीक है। वन फैक्टोरियल हमारे पास वन होता है, जीरो फैक्टोरियल हमारे पास में वन होता है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो, ये हमारे पास आगे यूज में आएगा जब हम बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा इसका यूज हम पी एंड सी के अंदर भी करते हैं। ये सब क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दिया, नंबर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई में 23, मल्टीप्लाई में 24, मल्टीप्लाई में 25, मल्टीप्लाई में 26। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। तो जो ये पांच नंबर है, ये इनका मल्टीपल, और ये सभी आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, तो जो इसका मल्टीपल आएगा वो हमारे पास फाइव फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई में 23, मल्टीप्लाई में 24, मल्टीप्लाई में 25, मल्टीप्लाई में 26, डिवाइड बाय फाइव फैक्टोरियल का मतलब फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है। अब देखो, फाइव वन पे, 25 फाइव पे काटते हैं। ठीक है। उसके बाद टू को लेते हैं वन पे, यहाँ पे 13 आ जाएगा। थ्री को लेते हैं वन पे, यहाँ पे हमारे पास में एट आ जाएगा। और फोर वन पे ये गया टू। तो ये आपको दिख रहा है कि इसने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि हमारे पास में अगर ये दे दिया जाए, ये हमारे पास में क्वेश्चन। अब देखो, जब भी कुछ इस तरीके क्वेश्चन आ जाए और आपको बोला जाए इसको सॉल्व करो, तो किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो जब भी आपको अगर ये पैटर्न दिखे, ए प्लस अंडर रूट में बी, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको एक स्क्वायर के कुछ फॉर्म में लेके आ सको। ठीक है। देखो, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने लिया सेवन प्लस रूट फोर्टी एट। ठीक है। सबसे पहले फोर्टी एट को देखते हैं। तो अगर मैं फोर्टी एट के फैक्टर्स बनाऊंगा, तो ट्वेंटी फोर, यहाँ पे टू से करेंगे तो ट्वेल्व, यहाँ पे अगर टू से करेंगे सिक्स, और टू से करेंगे तो थ्री। इसका मतलब रूट से जब बाहर आएगा तो एक टू बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से टू बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ सेवन प्लस फोर रूट थ्री। ठीक है। अब जो ये फोर है, इसको मैं टू इंटू टू रूट थ्री लिख सकता हूँ। अब देखो, ये टू इंटू ए प्लस बी टाइप में आ गया। अब हमें जो करना है वो सेवन को इनकी फॉर्म में लिखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। ठीक है। अब देखो, टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर। तो मैं सेवन को फोर प्लस थ्री लिख दूँ। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये टू का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको लिख देंगे रूट थ्री का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। तो क्या आपको दिख गया कि जो हमारे पास में सेवन प्लस अंडर रूट में फोर्टी एट था, इसको हमने टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस में टू इंटू रूट थ्री लिख दिया। ये चीज़ क्या होगी? टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारे पास में यहाँ पे ये वाला पार्ट था, अब इसका अंडर रूट लिया है,
और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 2 + √3। ठीक, तो आ गया 2 + √3 प्लस में 2 + √3। ये हो गया हमारे पास 2 × 2 + √3। ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 प्लस में 2 √3 आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 2 × में √3 मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पे ये ए और बी हो गए, ये हमारे पास 2 हो गए। अब 4 को चेंज करना है, तो जब 4 है, क्या मैं इसको √3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में ये। तो यहाँ पे भी आप देखो, हमने 4 + 2 √3 को, इसको भी चेंज कर दिया √3 + 1 के होल स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे की जगह इसको यूज कर सकता हूँ, तो हमारे पास में आ जाएगा √3 + √3 प्लस में √3 + 1। ठीक है, ये √4 + 2 √3 आ गया। ये तो वापस से सेम चीज आ गई, इसको हम लिख देंगे √3 + 1। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, उसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ये हमारे पास में क्वेश्चन। अब देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, 1 थी, 2 हो गई, 2 का 4 हो गई, 4 का 8 हो गई, 8 का 16 हो गई। तो जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिखे, आप क्या कर सकते हो? अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या आप लोग को दिख चुका है कि हमारा क्वेश्चन हो गया? नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1 - x। ठीक है, ये चीज इक्वल्स टू 1 दी है। अब जरा आप इन दोनों को देखो, क्या ये आपको a - b और a + b दिख रहा है? तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास में आ गए 1 - x का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, 1 + x² है। ये वापस से a - b आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 - x⁴। अब जैसे ही आप इसको लाओगे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें क्या देंगे? 1 - x⁸। यहाँ पे 1 + x⁸ है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - x⁴ और यहाँ पे 1 + x⁴ है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास जो फाइनली चीज आ रही है, वो ये आ रही है 1 - x⁵² अपॉन में 1 - x = 1। ठीक है, अब देखो, माइनस दोनों से कॉमन कर ले, तो हमारे पास x⁵² - 1 अपॉन में x - 1 = 1 आ जाएगा। अब देखो, इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो हमारे पास x⁵² - 1 = x - 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 से -1 काट दो, इसको यहाँ ले आते हैं, x⁵32 - x = 0 आ गया। x को कॉमन कर लो, x⁵31 - 1 = 0। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो x = 0 होगा, या फिर x⁵31 = 1 होगा, और यहाँ से हम इसको x⁴1/32 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था इससे, ठीक, तो मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि जो भी चीज नीचे आती है डिनोमिनेटर में, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब x = 1 तो मेरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या बच गई कि x = 0 इज दी ओनली सॉल्यूशन। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक a है जिसकी पावर m है, और एक दूसरा a है जिसकी पावर n है। तो हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर बेस हमारे पास में सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में a की पावर m अपॉन में a की पावर n। अगर ये डिवाइड में है, तो इसको ऊपर लेके आ सकता हूँ मैं, तो ये a की पावर m - n हो जाएगा। ठीक है, a की पावर -m है, तो मैं इसको 1/a की पावर m ले सकता हूँ। ठीक, ओके। इसके बाद में जैसे हमने रूट की बात करी थी, तो √a को मैं a की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जब भी अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अलावा और कोई रूट होगी, इसका मतलब यहाँ पे अगर 3 लगा हो और ये a, इसका मतलब होता है कि a की पावर हमारे पास 1/3 है। ठीक, तो इसको मैं n तक के लिए लिख सकता हूँ। यहाँ पे n लगा देते हैं, तो ये हमारे पास में a की पावर 1/n होगी। ठीक है, इसके बाद में
अगर ए बी है, इसकी पावर एम है, तो इसको मैं ए की पावर एम और बी की पावर एम लिख सकता हूँ। ठीक। और हमारे पास ए की पावर एम हो और इसकी पावर एन कर दी जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये ए की पावर एम एन लिखा, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।